अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नमस्कार। आज मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि एक्चुअली मैं आपको दो बात और कहना चाहता हूँ। मैं आसाम का रहने वाला हूँ, आसाम बरपेटा ज़िला का। और दोस्तों, देखा जाए हमारे आसाम में अभी अभी नया सरकार बना हुआ है। सरकार तो पहले से ही है बीजेपी का, लेकिन अभी जो मुख्यमंत्री जी है नया बना हुआ है। दोस्तों, मैं अभी कहना चाहूँगा आप लोगों से, हमारी आसाम में अभी एक नया कानून लागू हुआ है, वो है गौरक्षा। जैसे कि आसाम में 35% का मतलब 35% मुस्लिम है, बाकी 65% सब लोग मिला के है। आदिवासी भी है, आसामी भी है, बोरो मिसिंग भी है। दोस्तों, आसाम के लोग जो है सिर्फ आसामी या हिंदू बंगाली लोग जो है वही लोग जो गाय का मीट है, बीफ, वो नहीं खाते हैं। बाकी जो बोरो है, आदिवासी है, मुस्लिम जो लोग हैं सब लोग खाते हैं। अभी सरकार ने ये जो नया कानून लाया है, इसके लिए अभी आसाम में जो गाय का मीट बेचने का लाइसेंस सिस्टम कर दिया गया है कि 5 किलोमीटर के अंदर में अगर कोई मंदिर जैसे कि मंदिर, गिरजा या फिर कोई गुरुद्वारा, मतलब कोई भी हिंदू रिलीजन टेम्पल हो, तो आप उसके 5 किलोमीटर के दायरे में ये इसको मतलब बीफ की दुकान आप नहीं कर सकते हैं, या फिर उसको काट भी नहीं सकते हैं। चलिए, अच्छा बात है। हमारे हिंदू भाई लोग पूजा करते हैं, इसको बहुत मानते हैं। चलिए, मैं एक बात और कहना चाहूँगा दोस्तों, हमारे बरपेटा ज़िला के अंतर्गत सेंगा क्षेत्र की एक एमएलए है। तो हमारे एमएलए सर अभी एक डिबेट में संबित पात्रा जी से कुछ डिबेट कर रहे थे। बीजेपी की वो प्रमुख थे, बहुत अच्छी बातें करते हैं वो। तो मैं वो डिबेट बहुत अच्छा से सुन रहा था। इसमें हमारे जो सेंगा क्षेत्र के जो एमएलए है, उन्होंने ये कहा है कि अगर गौ मीट खाना बंद करना है उसमें कीजिए, बेशक उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उसकी जो व्यापार या फिर उसमें जो मतलब रोक लगाई जा रही है, जिसमें जो फार्मर खेती के लोग हैं जो मतलब आसाम में ज़्यादातर देखा जाए तो जंगल, नदी किनारे एरिया ज़्यादा है। कितना गुवाहाटी आप देखिएगा, गुवाहाटी हमारा आसाम का राजधानी है। वो गुवाहाटी कितना है, कितना बड़ा है, चारों पहाड़ी है, नदी है। जो नदी किनारे लोग रहते हैं, जंगलों में रहते हैं, उन लोगों का कोई दूसरा साधन नहीं है। वो लोग गाय भैंस ये सब पालते हैं, पाल के जो गाय दूध देते हैं उसके दूध बेचते हैं, और जो मतलब जैसे कि सांड, बैल या फिर जो मेल होते हैं उनको बेचते हैं। तो उनकी यही होता है। जैसे कि अभी संबित पात्रा जी कह रहे थे कि उस डिबेट में जो ये कानून इसलिए लाया गया है कि आसाम से जो बांग्लादेश की जो गाय या फिर जो मतलब भैंस ये सब की जो तस्करी है, यानी 2 नंबरी जो डिलीवरी होते हैं, मतलब बिजनेस होते हैं बिना चालान के, बिना जीएसटी की, मतलब चोरी छुपके से, वो चीज़ बंद करने के लिए ये कानून लाया गया है। हाँ, ये बात हम भी मानते हैं। ये संबित पात्रा जी ने भी बहुत अच्छा से कहा है कि आसाम के साथ बांग्लादेश के कम से कम 200-300 किलोमीटर जगह ऐसा है जहाँ से बॉर्डर पड़ता है, कई जगहों से। अच्छा, एक बात मैं और कहना चाहूँगा, ये जो बांग्लादेश के साथ बॉर्डर है, ये तो बंगाल के साथ भी पड़ता है ना। तो बंगाल में तो ऐसा कोई कानून, ऐसा कोई नियम नहीं हुआ है। दूसरी बात और एक है, अगर आसाम के साथ बांग्लादेश की बॉर्डर है, अगर गैर कानूनी तरह से गाय आसाम यानी इंडिया से अगर बांग्लादेश जा रहा है, तो इसमें हमारे बीएसएफ क्या कर रहे हैं? आप इस कानून को लाना इतना ज़रूरी समझते हैं, और हम समझते हैं कि आप बीएसएफ सिक्योरिटी जो है, मतलब बॉर्डर सिक्योरिटी जो है, उनको बढ़ा दीजिए। जहाँ पर आप
बीएसएफ को तैनात किए हुए हैं, अगर आपको कम लगता है, उनकी मौजूदगी के बावजूद भी अगर बांग्लादेश में ये सब तस्करी हो रहा है तो आप उनको जो उनकी जो सिक्योरिटी जो है वो बढ़ा दीजिए आप। ये तो बांग्लादेश के साथ इंडिया का बॉर्डर भी है, अगर बॉर्डर में अगर सिक्योरिटी होते हुए बीएसएफ का जवान होते हुए भी ये सब 2 नंबरी या फिर ऐसे गाय अगर बांग्लादेश जा सकता है तो फिर बांग्लादेश के लोग या पाकिस्तान के लोग हमारे इंडिया में घुस भी सकता है, वो लोग बहुत कुछ नुकसान भी कर सकता है घुस के। तो मेरे कहने का मतलब यही है दोस्तों कि कानून लाए अच्छी बात है, जानवर काटना नहीं चाहिए, चाहे कोई भी धर्म की हो। मैं एक मुस्लिम हूँ, कोई भी जानवर हो, गाय हो, भैंस हो, बकरी हो, मतलब कोई भी हो। मैं तो इतना कहना चाहता हूँ कि मुर्गी भी ना काटे। मैं इतना कहना चाहता हूँ कि अभी एक बात है कि अभी जो इस बात को लेके राजनीति करते हैं, अगर आम आदमी से बात किया जाए, जैसे कि हम लोग हैं, हम लोग यही चाहते हैं कि भाई जिसका तो धर्म है, अभी हम लोग मुस्लिम हैं, हमारे धर्म में गाय को खाना जायज़ माना गया है, हम उसका कुर्बानी भी करते हैं, बकरी भैंस ये सबका कुर्बानी भी करते हैं हम लोग। तो हमारे लिए ये आम बात है। जो हमारे हिंदू भाई है उनके लिए ये चीज़ मतलब बहुत कठिन होगा। वो लोग, उनका जो भगवान का अवतार है सब, वो लोग पूजा भी करते हैं। हम उनकी भी दिल की मतलब उनकी दिल से भी हम लोग सोचते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है, कुछ लोग गाय भैंस ये सब खाते हैं, कुछ लोग जैसे देखा जाए मतलब जो मैं कैसे कहना नहीं चाहता हूँ फिर भी कहता हूँ, जो लोग सुअर भी खाते हैं कुछ लोग। सो मेरा ये कहना है, कोई खाए तो खाए, अगर इसमें आपको रोक लगाए तो लगा दीजिए। अभी तो कोई चोरी छुपके से या फिर अपनी एरिया में, अगर मेरे गांव में भी मुस्लिम हिंदू दोनों हैं, तो हम जब गाय के मीट खाएंगे, जब मेरे हिंदू दोस्त आते हैं तो मैं उनको पहले बोल देता हूँ, या फिर दूसरी घर में बिठा देता हूँ, उनको बिठा के उनको जो मतलब चाय पानी नाश्ता कुछ कराना है तो करा देता हूँ। मैं उनको ऐसे चीज़ नहीं देता हूँ जिससे उनको भी कोई प्रॉब्लम हो। दूसरी बात, वो भी हमें ऐसे ही करते हैं, जैसे वो लोग कुछ ऐसे खाते हो जो हमारे लिए जायज़ नहीं है, वो भी हमें ऐसे ही करते हैं, चाय पानी से कर देते हैं। तो हम लोग मिलजुल के चल रहे हैं। अगर ऐसा कोई कानून लाना है तो लाइए। इसका मतलब ये नहीं है कि आप कानून लाने से बांग्लादेश गाय का जो तस्करी है वो बंद हो जाएगा, 2 नंबरी जो कारोबार है बंद हो जाएगा, ऐसे नहीं है। ये कानून लाने से अगर देखा जाए बांग्लादेश का कोई नुकसान नहीं होगा, नुकसान तो हमारे देश का, हमारे आसाम की जो खेती करने वाले जो फार्मर लोग हैं उन्हीं की होगी। सो मेरा ये कहना है, हमारे आसाम की माननीय मुख्यमंत्री जी हिमंत बिश्व शर्मा जी, एक्चुअली मैं ये बात आसामीज़ में भी बोल सकता था, लेकिन संबित पात्रा जी को भी ये बात समझने आना चाहिए, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का टाइम है। मतलब कोई वीडियो या फिर कोई चीज़ मतलब पूछने में टाइम नहीं लगता है। हो सके कि हमारी ये वीडियो जो मैं कर रहा हूँ अभी संबित पात्रा जी तक भी पहुँच सकते हैं। ऐसे मैं कहना चाहूँगी, मैं सुना था कि संबित पात्रा जी भी उड़ीसा से हैं, और उड़ीसा में भुवनेश्वर, कटक, खुर्दा ये सब जगह में खुलेआम गाय काट रहा है, खुलेआम भी मतलब बेच रहा है उधर में। तो आप अपनी जो जगह है, अपनी जो स्टेट है, उधर को छोड़ के आसाम के पीछे क्यों पड़े हुए हैं? अपनी यहाँ देखिए ना। आप कहते हैं ना, पहले अपनी पल्लू में झाँकिए फिर दूसरे का बोलिएगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप जो कानून लाए ठीक है, लेकिन आप लोग जो राजनीति कर रहे हैं ये मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। ये जो फार्मर है, जो खेती के लोग हैं, जो पहाड़ी जंगलों में रहता है, इनका कोई सरकारी नौकरी नहीं है, कुछ नहीं। ये लोग खेती करते हैं वो भी, और गाय भैंस ये सब पालते हैं। इन्हीं में से उनका जो मतलब आमदनी होते हैं, उनसे उनका घर परिवार चलते हैं। अभी जो कानून लाया गया है इसमें संबित पात्रा जी कह रहे थे कि स्टेट बाय स्टेट या फिर एक राज्य से मतलब एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरा डिस्ट्रिक्ट बंद नहीं किया गया है। आप आसाम में आके देखिए ना, जो लोग खेती करते हैं वो अगर बाज़ार में गाय बेचने के लिए भी लेके जाए, उनको भी पुलिस पकड़ के ले जा रही है। अगर आपको प्रूफ चाहिए आइए हमारे आसाम में, हम दिखाते हैं आपको। आसाम की जो डिंग क्षेत्र है नौगांव साइड के, उधर में जो एक लोग गाय बेचने के लिए गए थे, उनको पकड़ के थाने में लेके गया है। सो मेरे कहने का मतलब यही है, जो भी कीजिए आप लोग राजनीति कीजिए, लेकिन दूसरे मतलब जिसमें हमारे इंडिया को तरक्की हो, या फिर सब धर्म के लोग यहाँ मिलजुल के हैं। कुछ लोग ही ऐसे होंगे जिसके मन में कुछ वो है, हमारे मन में तो ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग बहुत मिलजुल के चल रहे हैं। सो मेरा कहना ये है कि ये जो कानून लाया गया है, इसमें अगर आप लोग करना चाहते हैं कि बांग्लादेश या फिर दूसरी जगह में गाय का जो तस्करी हो, 2 नंबरी जो धंधा है बंद हो जाए, तो आप इस मेरे हिसाब से बीएसएफ का जो जवान है बॉर्डर पे, उनको ज़्यादा तैनात कीजिए। पुलिस या फिर जो सीआरपीएफ है उनको बढ़ाइए आप। इसके लिए कानून की कोई ज़रूरत नहीं है। और दूसरी बात ये है, अगर आप गाय को काटना बंद करना चाहते हैं, ये बात इसमें भी सपोर्ट करता हूँ मैं,
जो मुस्लिम लोग हैं उनके धर्म के साथ जुड़ा हुआ है। अगर वो खाए अपने घर में खाए, अगर काटना है अपने घर में, इसके लिए कोई लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है कि बाज़ार में एक लाइसेंस दे दिया गया है वो मेन टाउन में दुकान खोल के बैठेगा, कोई ज़रूरत नहीं है। वो अपना घर में पालेगा, जब तक गाय दूध दे ठीक है, जब गाय दूध नहीं देगा वो लोग अपने घर में काटे खुद खाए। इसमें मतलब किसी का घर का अंदर तो कोई नहीं जाएगा ना। इसकी कोई मतलब जो सेलिंग है मतलब बाज़ार में दुकानों में, ये सब बंद कर दीजिए, कोई लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है। मेरे हिसाब से ये गाय के ऊपर भी होना चाहिए, सूअर के ऊपर भी होना चाहिए, बकरी जो मुर्गे वुर्गे सब, मतलब मेरे हिसाब से जानवर काटने नहीं चाहिए। हमारे आसाम की बाजू में एक वो अलग ही देश कह सकते हैं, भूटान है, उसमें तो हम कई बार गए हुए हैं। वहाँ पर तो जिंदा कोई चीज़ नहीं खाया जाता है, चाहे वो मछली तक भी हो। जब वो चीज़ मरेगा तभी वो लोग खाएगा। चलिए वो सब तो मतलब क्रिश्चियन लोग हैं, उनका धर्म में वो है तो अलग बात है, लेकिन मेरे हिसाब से देखा जाए तो जो जानवर है उनको काटना, खाना, मारना मेरे हिसाब से गलत है। और दूसरी बात ये जो हमारे सम्मित पात्रा जी कह रहे थे, उनके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। वो कह रहे थे कि ये कानून इसलिए लाया गया है कि बांग्लादेश में जो 2 नंबर तस्करी हो रही है, जो इंडिया से मतलब हमारे आसाम से जो बॉर्डर है उधर से बहुत गाय भैंस से मतलब उधर जा रहे हैं, तो इसके लिए कानून से कुछ नहीं होगा। अब बीएसएफ के जवान जो है उनको ज़्यादा मतलब बढ़ाइए, उनका तैनात कीजिए आप, इससे अगर कुछ हो सके तो होगा। और हमारे एमएलए जी जो कह रहे थे, हमारे सेंगा समष्टि के एमएलए जी जो कह रहे थे, वो भी सही कह रहे थे। अगर जो चीज़ आपको बांग्लादेश के साथ जैसे एक्सपोर्ट इनपुट आप लोग सब चीज़ में कर रहे हैं, ला भी रहे हैं और उधर से सामान ला रहे हैं, इधर से जा भी रहे हैं सामान, तो देखा जाए तो गाय का भी ऐसे क्यों नहीं करते हम लोग। जो फार्मर लोग 5 साल 10 साल एक गाय पाल लेते हैं, उसके बाद वो जो कोई काम के लायक नहीं रहता है, अगर वो चीज़ बेच के उसको 10,000 20,000 रुपये मिले तो उस गरीब आदमी के लिए बहुत मतलब उपकारी साबित होता है, ये बहुत हेल्प साबित होता है। अगर वही चीज़ 10 साल बाद में पालने के बाद जब वो दूध देना छोड़ दिया, फिर कोई काम के लायक भी ना हो, उसको अगर ऐसे रोड में छोड़ देना पड़े तो फिर क्या होगा, उसका कोई फ़ायदा भी नहीं होगा। रोड में ऐसे और आबादी ज़्यादा बढ़ेगा जानवरों की। हाँ, इसके लिए और एक बात हमारे सम्मित पात्रा जी ने कहा है, अभी मैं उन्हीं का डिबेट सुन रहा था, उन्होंने कहा है कि गौशाला बनाया जाएगा। देखिए हमने बहुत गौशाला देखे हैं, हमने उत्तर प्रदेश में या फिर कई जगह में, आसाम के जितने भी स्टेट है राज्य में, सब में गया हूँ और सब जगह का परिस्थिति थोड़ा बहुत देखा भी हूँ। तो गौशाला में जो हालत है फ़िलहाल कहने लायक नहीं है, बहुत से लोग जानते भी हैं। रोड से या फिर मोहल्लों से पकड़ के लेके गौशाला में बंद कर देते हैं, उनका कोई खाना नहीं है, कुछ नहीं है, कोई देखने लगने कोई नहीं है, मर रहे सड़ रहे वहाँ पर। उससे बेहतर यही होगा कि जो फार्मर जो खेती है किसको पाल रहे हैं, जब तक उसका लायक है रखेगा, जब तक लायक नहीं होगा बेच देगा, ये सही रहेगा। फिर भी देखिए आप लोग मतलब सरकार में हैं, आप लोग कितने बड़े बड़े लोग हैं, आपको जो सही लगता है कीजिए, लेकिन जो आप लोग फजूल की बात करते हैं कि अगर ये कानून लाने से गो तस्करी 2 नंबरी ये सब बंद हो जाएगा, ये आसाम से बांग्लादेश का जो 2 नंबरी जो सेल हो रहा है वो सब बंद हो जाएगा, इसमें वो कानून से कुछ नहीं होगा। क्या कर रहे हैं हमारे बीएसएफ बॉर्डर में, क्या कर रहे हो लोग? ये तो छोटी चीज़ तो है नहीं कि ये व्हाट्सएप में फ़ोटो खींच लिया और ट्रांसफ़र कर दिया। एक गाय एक भैंस इतने बड़े चीज़ है, जब बॉर्डर पार होता है वो लोग क्या करते हैं, देखते नहीं है क्या? देखते गोली मार दीजिए। सो मेरी कहना इतना ही है असम के मुख्यमंत्री जी से, जो हमारी बहुत सम्मानीय मतलब बहुत ही आदर करते हैं हम उनकी, हिमंत बिस्वा जी से, आप जो कानून ला रहे हैं हम इसका सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन कुछ चीज़ ऐसे है जो गरीब लोगों के ऊपर बहुत प्रेशर पड़ता है, उनको भी थोड़ा देखिए, उनका भी ध्यान रखिए। हर एक चीज़ की मतलब जो गरीब लोग हैं उनको ऊपर भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए आप लोगों को। आप लोग सरकार में बैठे हैं, सिर्फ यही सोचते हैं कानून लाए वो कानून लाए, हिंदू मुस्लिम ये सब नहीं करना चाहिए। हिंदू भी गरीब है, मुस्लिम भी गरीब है, और मुसलमान भी कुछ जो अमीर है, हिंदू भी जो कुछ बहुत ही अमीर है, बहुत रईस है, मतलब जो बहुत नौकरी करते हैं या फिर बिजनेस करते हैं, वो लोग सेम है। तो गरीब गरीब होता है, अमीर अमीर होता है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, जैन हो, सही कोई भी हो। सो अगर मेरा हिसाब से देखा जाए तो ये कानून जो लाए हैं आप, इसमें ज़्यादातर खेती जो है जो फार्मर है उनका ज़्यादा नुकसान होगा। तो मेरा कहना इतना ही है कि आप लोग जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा देखिएगा कि गरीब आदमी ना मरे। जो लोग आज मतलब गाय भैंस खेती ये सब करके जो जी रहे हैं, ये जो आप कानून लाए इसमें तो साफ साफ देखा जा रहा है कि उन लोगों को कितना मतलब नुकसान होगा, आप भी समझ सकते हैं।
आज की वीडियो में इतना ख़त्म करता हूँ दोस्तों। अगर ये वीडियो किसी को मतलब मैं किसी पार्टी या फिर किसी राजनीति की तरफ से नहीं, मैं पेशा से एक ड्राइवर हूँ, मैं ऑल इंडिया घूमता हूँ और मेरे को ये डिबेट देख के अच्छा नहीं लगा और संबित पात्रा जी की बात तो और भी अच्छा नहीं लगा। कह सकते हैं देखिए कानून ला रहा है, जानवर को मारना ठीक नहीं है, ये हम भी समझते हैं, लेकिन वो क्या कह रहे थे कि बांग्लादेश के साथ असम के साथ बॉर्डर है, बांग्लादेश से वो तस्करी हो रहे हैं, इसके लिए ये कानून लिया गया है। ये कानून आने से क्या तस्करी बंद हो जाएगा? नहीं होगा ना, मेरे हिसाब से नहीं होगा। अगर आप कर सकते तो करिए। सो दोस्तों इतने में मैं ख़त्म करता हूँ इस वीडियो को। प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, मैं लाइक कमेंट के लिए नहीं कह रहा हूँ, शेयर कीजिएगा ताकि हमारी संबित पात्रा तक ये वीडियो पहुँचे। अगर मेरी बातचीत में कोई गलती हुई तो माफ़ कीजिएगा।